ओशो। बैठे बैठे। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। इसके पहले कि हम ध्यान और समाधि की यात्रा पर निकलें, कल थोड़ा समय कम था तो अमृतो जी का एक प्रश्न था। वो प्रश्न क्या, हम लोगों का संवाद था, वो अधूरा रह गया था। अमृतो जी कहते हैं कि क्या कर्म, भाव और विचार, इनके साथ भी समाधि हो सकती है क्या? कह रहे वो तल्लीनता शब्द से, अगर तल्लीन हो जाएंगी तो समाधि, यानी कर्म में तल्लीनता लाएं, विचार के साथ तल्लीनता लाएं, तो क्या वो यही रहा होगा कि तल्लीनता अगर हो जाएगी तो ये भी समाधि हो सकती है क्या? जिन खोजा तिन पाइया, 4 ही तरह की समाधियां हैं। समाधियां मुख्यतः 3 हैं। चौथी उसे फाल्स कहिए, एकदम जैसे वो जड़ समाधि है। कौन सी समाधि है? एक तो आत्म समाधि, आत्मा के लेवल पे पहली, दूसरी अद्वैत समाधि और तीसरी निर्वाण। ये मुख्य 3 ही है। चौथी भाव समाधि, जिसे जड़ समाधि भी कहते हैं। तो भाव से जुड़ करके भी आप निर्विचारता घटित हो जाती है और उसमें बिल्कुल छलांग लगा सकते हैं, मिट जाते हैं। वो ऑब्जेक्ट से जब जुड़ करके आप मिट जाते हैं, वो जड़ता हो जाती है। भाव से देखा नहीं, नृत्य करते करते आप सब कुछ और डूब जाते हैं, तल्लीनता। और जब जागरण की तरफ जाते हैं, स्वयं की तरफ यात्रा करते हैं, सलीन होते हैं, अपने में जब आप मिटते हैं, अपने मूल से जोड़ करके जब आप मर्ज होता है अपने से, वो सलीनता है, वो जागरण की, परम जागरण की वो बात है। तो जो चौथी समाधि है वो भाव समाधि है। भाव तो तल्लीनता से उन्हें थोड़ा सा संदेह हुआ होगा कि तल्लीनता, कर्म के साथ तल्लीन होंगे, भाव के साथ तल्लीन होंगे तो समाधि, हाँ, वो घटेगी। लेकिन उसका हम लोग वो नहीं कर रहे हैं कि हम वो समाधि करें। जड़ समाधि है। और जो कर्म की बात कर रहे हैं, विचार की बात कर रहे हैं, भाव की बात कर रहे हैं, इसमें सब में तल्लीनता कब आएगी? तल्लीनता कब आती है? जब उसके साथ आप भाव जोड़ेंगे। भाव जोड़ करके, तल्लीनता बिना भाव के नहीं आएगी। तल्लीन अभी होंगे तब भी भाव आएगा। आप स्नान कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उसमें डूबेंगे कैसे? जब उसका मजा लेना शुरू करेंगे, उसका भाव। तो हम कल्टीवेट क्या कर रहे हैं? कल्टीवेट लविंग अवेयरनेस का कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लब पे बार बार जोर दे रहे हैं। तल्लीनता, तल्लीनता को हम कल्टीवेट कर रहे हैं। यात्रा 2 तरह की है। आप होश को प्रथम रखें, प्रायोरिटी हम एतत न, मैं छोड़ता जा रहा हूँ, छोड़ता जा रहा हूँ सबको। दूर बैठे हैं, कोई प्यारा है, तो एक साधना हो सकती है कि इससे डिटैचमेंट, डिटैचमेंट, हम डिटैच चाह रहे हैं साक्षी को बढ़ाने के लिए। एक दूसरा है कि अटैच के साथ भी आप साक्षी हो सकते हो ना, है उसके साथ जुड़ के भी साक्षी विटनेसिंग कॉन्शस को डेवलप। तो हम इसी को डेवलप कर रहे हैं, तल्लीनता। तल्लीनता को जोड़, डिटैचमेंट वाली साधना हम नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी तरह की है, अहम एततना। उसे छोड़ते, सबको ये भी छोड़ते जाओ, ये भी छोड़ता हो, जगत में सब कुछ जो मिला हुआ है उसके साथ
अटैच हो करके। लेकिन जैसे ही आप दूसरा आयाम साधोगे, ध्यान वाला, संलीनता वाला, तब ये जो आपका ऑब्जेक्टिव अटैचमेंट है वो उतना ही हो पाएगा। तब यहां से साक्षी जन्मेगा, तल्लीनता और संलीनता से साक्षी जन्मेगा। तो इन्वॉल्वमेंट, साक्षी में इन्वॉल्वमेंट, दूर नहीं रहना है आपको। साक्षी का मतलब है कि इन्वॉल्वमेंट उसमें लव के साथ है, प्यारा सामने है तो भर आंख निहारो। लेकिन तीसरी घटना तब घटेगी जब आपने शून्य का मजा ले लिया है, उस ओंकार का मजा ले लिया है। तो आप एक दिन देखोगे, ये घटना एक दिन और कुछ लोगों को घटी रही होगी। घट इसलिए रही होगी कि देखो प्यारे से हम बात भी कर रहे हैं और प्रभु की पुकार सुनाई भी दे रही है। यही तो बात है, उसकी एक आपको ध्यान नहीं देना है, उसकी देखो ना। अगर आप ओंकार को गहरा रहे हो, अपने शून्य को गहरा रहे हो, उस संलीनता को गहरा रहे हो, अपने स्पेस को गहरा रहे हो कि मैं ये हूं, तो वो आपको आकार से जुड़ने में जुड़ोगे पूरा। लेकिन एक ध्यान जो है उधर रह ही जाएगा कि आप अपने मूल स्वभाव को अगर याद कर रहे तो मूल स्वभाव को हर जगह जब तल्लीन हो रहे हो तब भी चेतना तो है ही है, वहां पे चैतन्यता तो वहां भी है, मात्रा जो है पदार्थ ओरिएंटेड ज्यादा है, यही तो बात है। और चैतन्य वहां भी है। लेकिन अगर आप दूसरे वाले पहलू को साधोगे तो तल्लीनता के साथ एक लविंग अवेयरनेस की स्थिति आ जाएगी, अवेयरनेस विथ लव। ऐसा नहीं, प्रेम भी रहेगा। अक्सर यही हुआ, साक्षी में प्रेम तत्व लोगों ने खो दिया है और प्रेम को, साक्षी को बिल्कुल रूखा सूखा बना दिया है। साक्षी की घटना घटेगी आपकी तल्लीनता से भी, और रसलीनता, सब में मजा लो, और मजा भी लो और अपने का भी मजा लो, तब ये तीसरी घटना आपको घटेगी। तो आपका जो प्रश्न था कर्म भाव विचार समाधि, ये सारी भाव समाधि, जड़ समाधि, सीधे यहां समाधि लगेगी तो वो चैतन्य समाधि नहीं लगेगी। कर्म के साथ आप साक्षी हो सकते हो, लेकिन कर्म का मजा लेने को कह रहा हूं, भाव का मजा, नृत्य का मजा लेने को कह रहा हूं, विचारों का भी। विचारों में अब देखिए, वकील है, लोग बहस कर रहे हैं, अगर 90%, 90 to 99% अगर विचार थार ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, अगर पता लगे कि हम शून्य का लेकर रहे तो विचार गायब हो जाएंगे, इनके शून्य का बहुत ज्यादा मजा नहीं ले पाएंगे। इन दोनों का आपको खूब खूब इस तरह से परसेंटेज वाइज, जब आप बैठे हैं कोई नहीं है तब पूरी चेतना भीतर की तरफ ले जाओ। इस तरह से जब बाहर का काम कर रहे हो तो बाहर ज्यादा मजा लो, खूब लो। बाहर प्यारा कोई बैठा है, कोई दृश्य देख रहे हो तो चेतना को गति करने दो। लेकिन अगर अपने का मजा ले लिया है, शून्य का भी आपको अनुभव आने लगा है, तो ये तीसरी चीज आपको अपने आप आएगी। शून्यता आपको छोड़ेगी नहीं। वो चैतन्यता का अगर आपने कल्टीवेट किया है तो हर जगह पदार्थ के साथ कहीं भी जुड़ोगे, वो आपको पकड़ के ही रखेगी। वो तो सदियों से आपको पकड़े हुए है, बस हम ही विस्मृत किए हैं। घर को कहीं कोई भूल सकता है, तो उसका आनंद आएगा। लेकिन हम कह रहे हैं इतना कि अभी मजा उसमें तल्लीनता को साधना है। विचार जितने हैं उनको अगर नहीं गहरे में विचारों के एक एक के साथ, विचार के साथ तभी हुए हैं, तभी तो वैज्ञानिकों ने इतने बड़े बड़े शोध किए हैं ना, एक पे ही तल्लीन हो गए हैं। एकाग्र, इतना बड़ा जो विज्ञान का शोध हुआ है, लेकिन आइंस्टीन को भी, चाहे वो तल्लीन हो करके, आइंस्टीन को भी आखिर सुध आई, क्या आई कि यार ये सब चेतना का एक, वो कहीं न कहीं वो
उन्हें लगा कि जो तल्लीन हो सकेंगे वही एक बार उनको झटका भी लगेगा। तो चंचलता से एकाग्रता, एकाग्रता से तल्लीनता, और सल्लीनता भी साधनी है। सल्लीनता माने अपने भीतर। तो अपने भीतर को खूब साधोगे तो कृत्यों में वो अनावश्यक फिर तल्लीनता आपकी खत्म हो जाएगी। साक्षी विटनेसिंग कॉन्शस आ जाएगा। कृत्य का जब मजा, खाने का मजा लेते रहोगे ना, अभी तो खाने का मजा लो, ये बहुत ज्यादा एकदम सजग हो जाते हैं कि क्या पता है कि नहीं। अभी खाने का मजा लो और सल्लीनता को अलग अलग साधते रहो, उसको दोनों को, फिर दोनों देखो एक साथ सध जाएंगे आपको। दोनों को अभी इतना बहुत ज्यादा प्रयास करोगे तो वो मजा खत्म हो जाएगा। तो मजा ओरिएंटेड रहो, मजे को थोड़ा सा पकड़ के रखो, बहुत ज्यादा उदासीन नहीं हो जाओ। यानी होश, ठीक है, होश भी साधना है, होश अलग अलग। फिर इन दोनों को आप देखोगे, ये आ ही जाते हैं, आ जाएंगे, आप आ जाओगे। देखोगे अगर तुमने ध्यान का और समाधि का, उस शून्यता का, उस ओंकार का मजा लिया है, तो देखो ना, आप खाना खाते रहो, आप जैसे ओंकार सुनाई दे रहा, बस इतना ही चाहिए, बोध चाहिए, उसकी तरफ अटेंशन नहीं चाहिए। और यही साक्षी है। साक्षी का मतलब बस जस, खूब कह रहे हैं ना, जस पनिहार धरे सिर गागर। तो ये जस पनिहार धरे सिर गागर का यही मतलब है कि बस बोध। अब जो है, जैसे पुराने जमाने में महिलाएं जाती थी ना, उनका पूरा लक्ष्य क्या था? लक्ष्य तो बतियाना था, हटकेली करनी थी, यात्रा तय करनी थी। लेकिन घड़ा भी है, घड़े पर हल्की सी सूरत भी है, एक बोध भी है, बस इतना ही बोध, ये अच्छा घड़ा है सर पे, लेकिन मजा ले रही है रास्ते का, चलने का, बतियाने का लक्ष्य वहां पे पूरा हो रहा है, चलने का एक बोध है। तो वो बोध आपको उसका, इस ओंकार का, उस शून्यता का, उस चैतन्यता का, जो भी आप भीतर के आयाम को साधे हैं, उसका सहज बोध बना रहेगा। और जगत के कार्यों में तो जो ये भी आपने किए हैं कि कर्म, भाव, विचार, इनमें साक्षी होगा। साक्षी, इनके साथ समाधि, तो बस समाधि में तो आप बिल्कुल, वो कहते हैं जैसे साधु सहज समाधि, वो अगली बात, बहुत बड़ी बात है। वो तब होता है जब आप जस्ट अवेयरनेस, तथाता में पहुंच जाते, सब्जेक्टिविटी में पूरा पूरा जीने लगते हैं, तब कॉस्मिक लेवल पे जीते हैं, तब जस्ट अवेयरनेस, तब वो सहज समाधि, चलते फिरते खाते पीते, तब वो कास्मास ही रहते हैं आप, इंडिविजुअलिटी वहां खो जाती है कॉस्मिक लेवल पे। तब उस समय व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कि वो अगले पल क्या करेगा, कुछ उसे भी कुछ पता नहीं रहता है। इंडिविजुअलिटी वो थोड़ा आगे की, बहुत आगे की जस्ट अवेयरनेस की बात है। लेकिन आप, हम लोग कहाँ हैं अभी? हम लोग यहीं पे हैं। तो हमको हमको अभी बाहर के जगत में खूब तल्लीनता साधी है, साधनी है, और सल्लीनता को भी साधना है। जो लोग अब इसलिए एक्सपर्ट हो गए हैं, अब वो दोनों को भी साधे, खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, वो सब चलने का भी मजा। और भीतर जिन्होंने ओंकार को जान लिया है, जिन्होंने भीतर के शून्य को एक हल्की सी सूरत उस पर भी रखी है, तो ये साक्षी का ये हो जाएगा। तो आपका जो कर्म, भाव और विचार, ये समाधि जो है, ये जड़ समाधि, अगर इसमें तल्लीन हो जाओगे पूरा, तो वो जड़ समाधि हो जाएगी। भाव से जुड़ गए तो इनके साथ साक्षी हो सकते हैं, कर्म के साथ साक्षी हो सकते हैं। हाँ, कर्म आपको समाधि में ले जाएगा, लेकिन जब समाधि में ले जाएगा तब वहां कर्म नहीं बचेगा। कर्म के बाद जब आप वो जो समाधि की बात कर रहे हैं, आत्म में एक समाधि वो सहज होती है, उस सहज समाधि में फिर कर्म कर्म जैसा नहीं लगेगा, और तब वो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि बस जो कुछ करे, वो कबीर कहते हैं ना, जहां जाओ सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, वो सहज समाधि। बहुत अगली बात है
वहां जब आप सब्जेक्टिविटी में इतना ज्यादा जीने लगते हैं, पूरा सब्जेक्टिव ओरिएंटेड होते हैं, तब वो परमात्मा ही आप जस्ट लाइक हालो बैम्बू हो जाते हैं। वो जैसा भी स्वर निकाले आप उसी हिसाब से फिर गति करने लगते हैं। साधो जिस सहज समाधि भली। तो अभी हमको इन इनके साथ तल्लीनता साधनी है और भीतर अपने समाधि को, अपने शून्यता को, अपनी चैतन्यता को, अपने ओंकार को, अपने प्रकाश को, उनको भी साधना है, ताकि जो बाहर के कृत्य है उनके साथ उसका भी बोध बना रहे। तो ये दो चीजें आपको, ये अमृतो जी, तो इनके साथ साक्षी हो सकते हैं, लेकिन कर्म का मजा जरूर लीजिए। कर्म को पहले तल पे डिटैचमेंट वाली स्थिति को मैं नहीं कहूंगा कि यार दूर से पहले डिटैच हो जाओ। भाव का मजा लिए, नाचने का मजा। नाचने को पहले तल पे होश को बहुत ज्यादा नहीं तो नाचने का वो भाव खत्म हो जाएगा। तो भाव में पूरा मजा लीजिए और फिर तल्ली सल्लीनता को साजिए, तो वो फिर तब आएगा आपका साक्षी। तो भाव के साथ जब नृत्य कर रहे हैं तो एक तीर वो शून्यता की तरफ खूब मजा भी लेंगे और शून्यता वो अपने आप एक एक दोहरी खड़ी भी रहेगी, वो खड़ी रहेगी और वो एक नाचने वाला देखने वाला भी रहेगा। लेकिन ये आएगा, शुरुआत में आपको इसकी साधनी है। तो अटैचमेंट को मैं प्रेफर करता हूं, मजा लीजिए, आनंद मजा लीजिए। हाँ, केवल मजा ही लेते रहे बाहर के जगत का, तब मूर्छा ज्यादा बढ़ जाएगी। दोनों को एक साथ विकसित करना है। ये तब घटना घटेगी साक्षी की, और साक्षी तब जब घटेगी तब कृत्य में खूब समझिए। साक्षी का मतलब नहीं कि आप दूर बैठे, इन्वॉल्वमेंट विथ, बिल्कुल अटैच होके मजा ले करके, और एक तीर बिना मजा ले रहा है। ये घटना घटेगी तब जब आप शून्य को अच्छी तरह से, शून्य में अपना घर बना लेंगे, उस ओंकार के साथ आप जीना सीख लेंगे। तो ये समाधि मुख्यतः यही चार ही तरह की होती है: भाव, आत्म और अद्वैत समाधि, निर्वाण समाधि। तो समाधि का तो जान ही रहे हैं कि आत्म समाधि, वो जो सारे अभी जो प्रयोग आपको सुधारा में कराए जाते हैं वो मोस्टली आत्म समाधि के हैं। चाहे नाद के साथ जुड़ो, चाहे चाहे चैतन्य के साथ जुड़ो, चाहे प्रेम के साथ जुड़ो। आत्म समाधि का मतलब कि आप अपने भीतर, अपने अंतर आकाश में जब ओंकार को सुनते हो और उसके साथ मर्ज हो जाते हो, चेतना के साथ, अपने शून्य के साथ, अपने प्रकाश के साथ भीतर। और फिर यही ये कई तरह की आत्म समाधियां हैं, क्योंकि चेतना में, अपने अंतर आकाश में ये कई सारे डायमेंशन है आत्मा के, ये शाश्वत डायमेंशन है। और एक दिन डूबते डूबते आपको लगता है कि अरे ये हमारा घड़ा जो है बाहर सागर से जुड़ा हुआ है। तब वहां से अद्वैत समाधि घटित होती है कि जो भीतर है ये हमारा कुएं का जल बाहर से भी सागर से जुड़ा हुआ है। तब वहां दो समाधि, तब तीसरी समाधि अद्वैत घटती है कि बाहर भी घड़ी, भीतर भी हरी, बाहर और भीतर एक हो जाता है। अभी अपने भीतर देखा, फिर बाहर भी। तो आत्म समाधि में क्या होगा? आत्म समाधि में आपको लगेगा कि हाँ, मैंने भीतर, मैं ओंकार स्वरूप हूं, लेकिन सबका घड़ा अलग अलग दिखाई देगा। वहां बाहर के जगत में द्वैत दिखाई देगा, भीतर तो लगेगा कि सबके वही परमात्मा है, लेकिन बाहर घड़ा भी दिखाई देगा सबका। लेकिन अद्वैत में वो घड़ा भी फूट जाता है। अद्वैत में क्या होगा? सब एक ही है, पदार्थ में भी और उसमें सब में एक ही है। तो बीच का जो घड़े हैं वो टूट जाते हैं। तो अद्वैत में ये दो पार्ट हो जाते हैं, एक अद्वैत, एक कैवल्य। और फिर अगला है निर्वाण। ये जो इजनेस है ना, ये मेरा होने का भाव है, वो भी खत्म हो जाता है सब कुछ। फिर आप ही गई हेराए, वहां क्या कह सकते हैं, क्योंकि होना और न होना दोनों को हमने जान लिया, दोनों में हम हो गए।
तभी बात पूरी हो जाती है। तो प्रकाश को भी जाना, इजनेस को जाना भी, और नथिंगनेस को भी जाना, निर्वाण अंतिम बात है। और उसो जिन खोजा तिन पाइया में कहते हैं ये वज्र भेद है, निर्वाण अंतिम बात है। क्योंकि मिटना, इजनेस में तो लगता है कि हाँ यार हम कुछ हैं, चलो यहाँ तक, लेकिन जब शून्यता घेरती है, बिल्कुल अंधेरा घेरेगा, तो वहां से मोस्टली लोग लौट के आ जाते हैं। तो अद्वैत और कैवल्य पे ठहरे रहते हैं। निर्वाण बहुत, हाँ, आदमी जब कहता है कि जो थोड़ा बहुत प्रकाश है, नाद है, ये भी मिट जाएगा, ये भी गया 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 गया, तो वहां से वापस आ जाते हैं। तो अंतिम है निर्वाण की घटना। तो ये थोड़ी सी बात है। तो हम जो आपको, आप लोगों को कहना जा रहे हैं, कर्म के साथ जो कृत्य कर रहे हैं उसके साथ मजा लेना शुरू करिए। और संलीनता ध्यान साध ही रहे हैं तो धीरे धीरे वो भी विकसित ही हो रहा होगा कि हर कृत्य के साथ जब आप मजा लेंगे, तो अगर आपने संलीनता साधी है तो बस वहीं तक जाएंगे। इसलिए ओशो इस पक्ष में नहीं कि आप शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। उसको छोड़ने के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं है, आपको अपने मूल से जोड़ने के पक्ष में है। जैसे ही मूल से जुड़ोगे तो कितना आपको अटैच होना है पदार्थ से, बस उतना ही रहोगे। उसके बाद आप फिर एक दूरी, डिस्टेंस बन जाएगा। तो ये घटना घटेगी। तो शुरुआत हम इसलिए सभी में मजा लेने की बात खास करके करते हैं, और साथ साथ स्वयं से मजा लेने शुरू करेंगे तो वो साक्षी की घटना घटेगी। हाँ, राइट अमृतो जी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो तल्लीनता है कर्म के साथ, कर्म के साथ कर्म करते हुए आप इससे मुक्त हो जाए, समाधि घटी जोगी कर्म और होश के साथ कृत्य करते हुए। लेकिन जब समाधि में जाएंगे तब ठहर जाएंगे भीतर। हाँ, कृत्य का आप मजा होश पूर्वक करते रहेंगे। वो कर्म के साथ अगर मजा लेते रहेंगे और होश पूर्वक कार्य करते रहेंगे, तो वो तीसरी जब समाधि घटित होगी, तो समाधि तो भीतर घटित होती है। और भाव के साथ भी आप समाधि में जा सकते हैं, कृत्य के साथ समाधि में जा सकते हैं, विचारों के साथ भी, विचार करते करते भी निर्विचारता घटित हो सकती है, और जागरूकता। लेकिन जैसे ही घटित होगी वैसे स्टिल हो जाएंगे, ठहर जाएंगे। जागरूकता, कर्म भी जब कर रहे होंगे तो प्रथम लेवल पे जब समाधि घटेगी तो समाधि में कृत्य करते हुए आप छोड़ देंगे कृत्य को। अंतिम बात है सहज समाधि की, कृत्य करते हुए भी एक सहज बोध बना रहेगा कि मैं हूं ही नहीं, वो जस्ट अवेयरनेस की बात है। तो थोड़ा आगे की बात है। राइट अमृतो जी। चलिए, कुछ आप लोगों का प्रश्न हुआ क्या भाई? ये प्रश्नोत्तर का जो सत्र था यही विराम देते हैं। आज हम भगवान शिव की जो विधि कल किए थे उसी विधि को फिर से करते हैं। कल आशुतोष जी थे कि नहीं? कल नहीं थे ना आशुतोष जी? स्वामी जी, कल वो मकर संक्रांति में यहाँ पतंगबाजी चलती ना, उसमें थोड़ा सा मैं चला गया था। हाँ, तो पतंगबाजी कर रहे थे। कुछ बोलो इनके लिए, काहे गंभीर हो गए मियाँ? कुलदीप जी कुछ बोलो इनको, तो पतंगबाजी कर रहे हैं। क्या कह कुलदीप रहे जी। हैं भगवान शिव? कुलदीप। विधि नंबर 45 में कह रहे हैं, अह से अंत होने वाले किसी शब्द का उच्चार चुपचाप करो, और तब हकार में अनायास ही सहजता को उपलब्ध हो जाओ। पहले किसी ऐसे शब्द का उच्चार करो जिसके लास्ट में अह आ रहा हो, और संस्कृत भाषा में इसका खूब प्रयोग किया है। जैसे ओम का मैं, वैसे अह का भी। मैंने जैसे कहा कि किसी का शब्द जैसे रामम रामह, रामऊ रामाह, तो अह का प्रयोग इसलिए किया है कि अह जो है शब्द है, हकार शब्द,
आपको एक निर्विचारता, एक निर्भरता, एक अहंग शून्यता में ले जाता है। तो अह शब्द का इसलिए प्रयोग इसमें है कि शुरुआत पहले पूरे शब्द से करो, फिर शब्द से भी शब्द को तोड़ दो। जैसे 3 शब्दों का है अल्लाह, तो आ को तोड़ दो, फिर शब्द से फिर अक्षर पे आ जाओ, है पर आ जाओ, और है बिल्कुल नजदीक है जो कह रहे हैं कि तब सहजता को उपलब्ध हो जाओ, फिर तुम बिल्कुल ओंकार के करीब पहुंच जाते हो। ये विधि है, टेक्निक है। फिर सब छोड़ दो, उस परम ध्वनि में, परम शून्यता में फिर डुबकी मारेंगे। तो आज हम इसका फिर से प्रयोग करेंगे। तो पहले प्रयोग करने के लिए पहले हम लोग खड़े होकर के नृत्य कर लेते हैं, और फिर बैठ करके, आज बैठ करके आप लोग वज्रासन में बैठ करके थोड़ी देर अल्लाहु अल्लाह अल्लाह का उच्चारण करेंगे, और फिर इसे भी छोड़ देंगे। श्वास के माध्यम से फिर गहरी श्वास लेंगे नाक से, और हकार मुंह से छोड़ते हुए श्वास को बाहर फेंकेंगे करीब 10 मिनट, फिर सब छोड़ देंगे और अपने शून्य में, उस ओंकार में, उस शून्यता में डुबकी मारेंगे। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं, पहले 5 मिनट 10 मिनट हम लोग नृत्य करते हैं, फिर चलते हैं आगे की यात्रा पर। कहो विधाता ने लिखा, पुरुषार्थम शरणं गच्छामि, भजोषो। करवट बदल रहे जन्मों से, जागो जग है, जागो जग है, मुसाफिर खाना। जागो अब तो नींद से जागो, जागो अब तो नींद से जागो। सोते सोते उम्र गुजारी, सोते सोते उम्र गुजारी, अब तो नींद से जागो। जागो अब तो नींद से जागो, जागो अब तो नींद से जागो। सब में एक ही नूर समाया, एक वही भरपूर समाया। सब में एक ही नूर समाया, एक वही भरपूर समाया। ध्यान का अनमोल खजाना, ध्यान का अनमोल खजाना, हर कोई संग लेकर आया। मैं नहीं आया हूँ सिखाने, मैं नहीं आया हूँ सिखाने, मैं तुम्हें आया हूँ जगाने। जागो अब तो नींद से जागो, जागो
अब तो नींद से जागो। ध्यान को कल पर मत टालो, होश भरा जीवन अपना लो। ध्यान को कल पर मत टालो, होश भरा जीवन अपना लो। पग पग पर होती है परीक्षा, पग पग पर होती है परीक्षा, जागने को धर्म बना लो। मैं तुम्हें आया हूँ बताने, मैं तुम्हें आया हूँ बताने, मैं तुम्हें आया हूँ जगाने। जागो अब तो नींद से जागो। जागो अब तो नींद से जागो। चार दिनों की है जिंदगानी, मन करता फिर भी मनमानी। चार दिनों की है जिंदगानी, मन करता फिर भी मनमानी। आँख है फिर भी है अंधा, आँख है फिर भी है अंधा, हर मनुष्य की यही कहानी। मैं तुम्हें आया समझाने, मैं तुम्हें आया समझाने, मैं तुम्हें आया हूँ जगाने। जागो अब तो नींद से जागो। जागो अब तो नींद से जागो। सोते सोते उम्र गुजारी, सोते सोते उम्र गुजारी, अब तो नींद से जागो। जागो 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 अब तो नींद से जागो। जागरण की बेला है,
दिनों का खेला है। कोई नहीं तेरा यहाँ, कोई नहीं तेरा यहाँ, तू सदा अकेला है। जागरण की बेला है, दो दिनों का खेला है। दिनों के है मेहमान, क्यों सोया तू चादर तान। दो दिनों के है मेहमान, क्यों सोया तो चादर तान। मौत घड़ी तेरे सिरहाने, मौत घड़ी तेरे सिरहाने, अपने अंतर को पहचान। जागरण की बेला है, दो दिनों का खेला है। जागरण की बेला है, दो दिनों का खेला है। ऊर्जा जग गई है, आहिस्ता से प्रकाश बुझा दें। धीरे से बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठे। जो लोग नहीं बैठ सकते वो कोई सुखासन में चुन ले। अभी संगीत के साथ हम अल्लाह का उच्चारण करेंगे। 5 मिनट। तो अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी रखें।
आग को छोड़े, केवल लागू करे। उच्चारण बंद कर दें। अब श्वास के साथ प्रयोग करेंगे। गहरी श्वास नाक से भरना है और मुंह को हल्का खुला छोड़ करके श्वास को बाहर फेंक दें और हकार की ध्वनि को सुने। श्वास की जो हकार की ध्वनि है उसे सुनना भी है। श्वास बाहर जब चली गई तो थोड़ी देर चाहे रोक ले और भीतर सुने, भीतर देखे। फिर हकार की ध्वनि श्वास से करते हुए श्वास बाहर फेंके और रोक करके भीतर सुने। बाहर का संगीत धीरे धीरे विदा हो रहा है। अब आपके श्वास की ध्वनि आसानी से सुनाई देगी।
अब बाहर की ध्वनि बिल्कुल विदा हो गई। श्वास की ध्वनि अब आसानी से सुन सकेंगे। तो नाक से पूरी श्वास भरे और हकार की ध्वनि करते हुए गर्दन धीरे से झुका लें, जैसे गर्दन कट गई हो। पूरी श्वास बाहर चली गई और ठहर करके भीतर सुने, भीतर देखें। जब श्वास रोकना मुश्किल हो जाए तो धीरे धीरे गर्दन ऊपर करें और नाक से श्वास भरते हुए पूरी गर्दन ऊपर कर लें। फिर इसी क्रिया को चलते रहने दें। अब इस हकार की ध्वनि को भी बंद कर दें। श्वास सामान्य हो जाने दें। गर्दन झुका लें। थोड़ी देर गर्दन झुकाए हुए भीतर सुने, भीतर देखें।
श्वास को सामान्य हो जाने दें। अब अपने आई फोल्ड और ईयर प्लग लगा लें। बाहर के सारे द्वार दरवाजे बंद कर लें। अपने भीतर विश्राम करें। सारे प्रयास छोड़ दें। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं। जिनको बैठ के प्रयोग करना है बैठ के करें, बट टोटली रिलैक्स। भीतर देखें, भीतर सुने। सुनते सुनते, देखते देखते डूब जा, लीन हो जा। मर्ज योरसेल्फ। जय ओशो।